मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई, पहली बात तो इशू कौन कर रहा है इंडिया में इसको? नीति आयोग, विद द हेल्प ऑफ यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमनिटी इनिशिएटिव, ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यूपीएचआई एंड यूएनडीपी मिलकर इशू करते हैं इंडिया में नीति आयोग जारी कर रहा है, बट रिकमेंडेशन ऑफ या जो फ्रेमवर्क है किसका होता है? यूएनडीपी और ओपीएचआई का। फाइन। 3 डायमेंशंस हैं, मल्टी डायमेंशन 3 डायमेंशंस हैं, 12 इंडिकेटर्स हैं। 3 डायमेंशंस 12 इंडिकेटर्स, 3 डायमेंशन एजुकेशन, हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड 12 पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं फटाफट हम लोग। तो 12 पैरामीटर्स हैं 3 डायमेंशंस में, एजुकेशन, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। टोटल मिला के 12 इंडिकेटर्स हैं और 3 डायमेंशंस हैं, हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ। एमपीआई, ओके। इसके अलावा एमपीआई की बात करें, एमपीआई इंडेक्स डेटा जो लेता है, डेटा कहाँ से बाय कर रहा है, ये डेटा कहाँ से ले रहा है? ये डेटा लेता है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस से। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा अपडेट लेता है ये, तो डेटा अपडेट होता है गवर्नमेंट का इसके पास। एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कितने हो चुके अब तक? एनएफएचएस 5 हो चुके हैं, 5 की रिपोर्ट आ चुकी है हमारे पास। तो 5 एनएफएचएस हो चुके हैं अब तक इंडिया में। 5th का डेटा कंक्लूड कर लिया इन लोगों ने नए वाले में। तो एनएफएचएस 5 तक हम पर डेटा आ चुका है। 5 हुआ तो 2019 में हुआ था 5 हमारा, उसका डेटा शामिल कर लिया गया अपने इसके अंदर 5 तक का। ओके, एमपीआई की बात करें, एमपीआई जो ग्लोबल एमपीआई होता है उसे जारी करते दोनों इंस्टीट्यूट, यूएनडीपी और ओपीएचआई। यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई इशू करते हैं उसको। उसमें 3 डायमेंशन और 10 इंडिकेटर्स होते हैं। ग्लोबल वाले में 3 डायमेंशन 10 इंडिकेटर्स होते हैं। वहाँ पर एजुकेशन में 2, हेल्थ में 2 और क्वालिटी ऑफ लाइफ में 6 होते हैं। ठीक है, टोटल 10 होते हैं वहाँ पर। फाइन। एमपीआई, एक कीवर्ड याद रखेंगे इसमें, सीवियरिटी ऑफ डिप्रिवेशन या सीवियरिटी हिंदी में कहा जाएगा क्या कहेंगे इसको हम लोग, एक वर्ड आता है अभाव की गंभीरता। सीवियरिटी डिप्रिवेशन की बात करें यहाँ पर, ये बहुत कीवर्ड है काम का, क्वेश्चन बन सकता है इस पर आपके साथ। कई बार बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी बोल देते हैं हम लोग यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी या गरीबी की तीव्रता बोलते हैं समझने के लिए। ये एक वर्ड है आपके लिए, सीवियरिटी ऑफ डिप्रिवेशन, या हिंदी में कहते हैं लोग अभाव की गंभीरता या गरीबी की तीव्रता। तो गरीबी की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी बोलते हैं। क्या होता है ये? पुअर एंड द पुअरेस्ट। तो कौन है ये लोग, आगे बात करें, समझ लीजिए 1 लाइन। सीवियरिटी ऑफ डिप्रिवेशन में बात करूंगा, अगर मैं कहता हूं मान लीजिए लेट से कि भारत में पॉवर्टी लाइन है, लेट से 1000 रुपीज की पॉवर्टी लाइन मान लेते हैं हम लोग, इन केस 1000 पॉवर्टी लाइन है और इसके नीचे 100 लोग रहते हैं मान लो, ठीक है, 100% इसके नीचे हैं। फाइन। अब इसमें से कोई 800 कमाता होगा, कोई 700 खर्च करता होगा, कोई 600 खर्च करता होगा, कोई 200 खर्च करता होगा। ठीक है, एवरेज कुछ ना कुछ आएगा उसका, इन 100 लोग एवरेज कुछ आएगा जो उसके नीचे हैं। लेट एज्यूम इनका एवरेज 700 है, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं, अधिकतर लोग यहाँ खर्च कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ खर्च कर रहे हैं। दैट मीन्स एवरेज कितना है? 700। तो गरीबों में जो कमा रहे हैं वो लोग, उनका एवरेज है 700। अब ये चेक करिए 700 के नीचे कितने लोग हैं यहाँ पर। दैट मीन्स सीवियरिटी ऑफ डिप्रिवेशन, गंभीरता, गरीबी की तीव्रता, जो गरीबों में गरीब है बेसिकली। अगर ये ज्यादा लोग हैं तो चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि जो एवरेज भी नहीं कमा रहे, दैट मीन्स बहुत ज्यादा गरीब हो लोग। और अच्छी बात है इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है ये एसओडी, लगातार कम हो रहा है एसओडी हमारे यहाँ पर 47 से 44 या लगातार कम होते जा रहा है हमारे यहाँ पर टर्मिनोलॉजी। तो देख सकते हैं अभी इस बार देखेंगे तो गंभीरता की बात करें तो एसओडी जो है अपने यहाँ पर ये डिक्लाइन एट अ स्लाइटली लोअर रेट बिटवीन 2021 कंपेयर टू। ये अलग बात है 2005 से लेकर 15 के जो 23 से कम हुआ था ये, उसके बाद धीरे कम हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है। अच्छी बात है ये कि अब रेट ऑफ डिक्लाइन कम हो गया है इसका। पहले मान लो 5-10 साल में 60 से 50 पर आ गया, अब ये 50 से 48 पर आया, गिरा तो है लेकिन रेट डिक्लाइन थोड़ा सिमिलर हो गया इसका, व्हाटएवर। तो कितना हो गया हमारे यहाँ पर, आप देख सकते हैं नंबर लिखा होगा इसमें। तो क्या होता है एसओडी बताया मैंने आपको, डिप्रेशन एवरेज मल्टी डायमेंशनल पुअर पर्सन सफर्स फ्रॉम। जी एवरेज पर्सन से कितना वो ज्यादा सफर कर रहा है उसकी बात यहाँ पर देखी जाती है। तो डेटा हमारे पास कुछ है यहाँ पर। तो 5 में कितना था ये, काफी था अपने आप में, कम हो गया 44 पे आ गया अब तो कहीं ना कहीं ये आया 55 से 47, 47 से 44। तो 44 राइट नाउ हमारे यहाँ पास एसओडी समय याद रखिएगा। पूछ सकता है एसओडी क्या होता है। हाईएस्ट जो गरीब कम हुए यूपी में कम हुए हैं, नंबर वाइज देखा जाए तो अच्छा काम किया है। और उसी इंडेक्स में देखा जाए तो लार्जेस्ट पुअर कहाँ पर है इस समय, हाईएस्ट पुअर इन बिहार, ऑलमोस्ट 33% पॉवर्टी बिहार के अंदर राइट नाउ। तो बिहार टॉप मोस्ट है पॉवर्टी में, लेकिन यूपी ने अच्छा काम किया है डिक्लाइन रेट में देखते हुए, डिक्लाइन अच्छा हुआ यूपी के अंदर, ऐसा माना जा रहा है, बताया जा रहा है।
ठीक है, डेटा को तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इन राज्यों ने, ये जो बीमारू स्टेट थे हमारे, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन्होंने अच्छा काम किया, ऐसा बताया गया है। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान ने अच्छा काम किया है। एमपीआई पुअर बहुत कम हुए हैं यहाँ पर, अच्छी बात है, जो कि 24.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हमारे यहाँ, अच्छी बात है, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी अच्छी बात है देखा जाए तो। ये हो गया कब से कब का है डेटा में, ये डेटा आपको दिया गया, प्रोजेक्टेड डेटा है 2013-14 से लेकर 2023। इन 9 सालों में ऑलमोस्ट 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, एमपीआई से बाहर आ गए हैं। ये प्रोजेक्शन है नीति आयोग का, तो वी कांट सी क्या होगा, ठीक है, प्रोजेक्शन है। तो इंडिकेटर बताया मैंने आपको यहाँ पर। और एसडीजी टारगेट 1.2 याद हो चुका, क्या है 1.2, पॉवर्टी खत्म करना है। एसडीजी 1 तो क्लियर है, पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड। 1.2 कहता है कि 2015 में इतनी पॉवर्टी थी आपके देश में, 30 तक उसका हाफ से कम करना है। लेट अज्यूम कि 50% पॉवर्टी थी, तो 25% करना है आपको बाय 2030, 50% तक कम करना है, उससे ज़्यादा अच्छी बात हो जाए। तो हम लोग अचीव कर रहे हैं टारगेट ये, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ 15 में गरीबी कितनी थी, ऑलमोस्ट 29% थी गरीबी हमारे यहाँ। 13-14 में 29% गरीबी थी प्रोजेक्शन के मुताबिक नीति आयोग के। या ये इसको ना देखना चाहें तो ये देख सकते हैं डेटा, ये भी दिख जाएगा आपको यहाँ पर। तो 13-14 में कितना पॉवर्टी थी हमारे यहाँ, 29.1, और ऑलमोस्ट 11% तो हो ही चुकी है, अचीव हो गया टारगेट ऑलमोस्ट। ये कहा जाए अचीव हो गया। चलिए इसको भी ले लीजिए, तो एक ही बात है। 2015 में कितनी थी, 25%, अब 12% से कम हो गई, 50% कम हो गई यानी पॉवर्टी हमारे यहाँ पर, क्योंकि अच्छी बात कही जाएगी। तो ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया टारगेट 1.2 बहुत साल पहले ही। उम्मीद करती 30 तक खत्म हो जाएगी गरीबी हमारे यहाँ पर, ऐसा मानना है। ये डेटा प्रोजेक्शन है, ठीक है, प्रोजेक्टेड डेटा है दोनों। ये जो रियल डेटा है एमपीआई का, वो ये माना जाएगा। तो ध्यान रखिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है, वो कहे कि नीति आयोग का प्रोजेक्टेड डेटा पूछ रहा है वो आपसे, या रिपोर्ट पूछ रहा है। ये डेटा है फाइनलाइज जो दिया था नीति आयोग ने 6 महीने पहले, एज अ रिपोर्ट के रूप में, फ्रिक्वेंट रिपोर्ट आती है। ये अभी निकाला एक चुनाव से 1 महीने पहले उसने, प्रोजेक्टेड है ये। तो एक पेपर छापा नीति आयोग ने, भाई हमको ऐसा लगता है ऐसा ऐसा होगा, तो ये ऐसा होगा टाइप नहीं चलेगा। अब एग्जाम पूछ सकता है कॉन्क्रीट डेटा क्या है। तो कॉन्क्रीट डेटा है आपके पास 14.9%, जो आई थी जून महीने में रिपोर्ट अपने पास हो पाएगा। डिपेंड, ध्यान देखिए क्या पूछा यूपीएससी ने, वो ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का प्रोजेक्टेड डेटा पूछेगा तो ऑफकोर्स समवेयर 11% के आसपास, और वो रिपोर्ट पूछेगा, रिपोर्ट के मुताबिक एमपीआई रिपोर्ट, दैट मीन्स 15%।